औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं शादीहमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूट्यूब चैनल शादी हमारी। एक मिनट, इस वीडियो को बिल्कुल भी गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, बहुत अहम मुद्दा है और इतना अहम है कि इस वीडियो के बाद आपको अपने हर एक एतराफ़ में ये जो वीडियो है उसके बारे में सोचना, समझना और उस पर गौर व फिक्र करना और उस पर नज़र बनाए रखना समाज में निहायत ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं वो बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो आज से पहले शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी, देखी नहीं होंगी या समझी नहीं होंगी या जानने की कोशिश नहीं की होंगी, या हो सकता है आपके सामने ऐसे कोई केस नहीं आए होंगे। ऐसा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सिर्फ रिश्ते जोड़ने का काम नहीं है। मतलब ये है कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज, यहाँ सिर्फ निस्बत नहीं जुड़ रही है, बल्कि यहाँ पर में डेटा एनालिटिक्स पे काम किया जा रहा है, यहाँ स्टैटिक्स पे काम किया जा रहा है रिलेटेड टू मैरिज और मैरिज से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का हल तलाशने की कोशिशें की जा रही है, जिसके तहत हम ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शादी से जुड़े हुए मसलों को कम किया जा सके और शादी से जुड़ी हुई जो नई नई समस्या हमारे सामने आ रही है उसका समाधान भी निकाला जा सके। इसी सीरीज़ में हम करते हैं औरों तलाक को, यानी हर मुमकिन कोशिश है कि तलाक़ों को रोकने की कोशिश किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए। आज के इस वीडियो में दो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, दो इंसिडेंट और दो हकीकी वाक़यात आपके साथ बयान करने जा रहा हूँ, इसलिए कि आप उसकी ऊपर सोचें, समझें, गौर व फिक्र करें और आगे आपके अतराफ़ में ऐसे कोई भी मसले आपके सामने आते हैं तो उसको आपको कैसे डील करना है, आपको कैसे उसके साथ में कम्युनिकेट करना है, वो भी जान सके। देखिए, वीडियो बड़ा भी होगा और वीडियो नॉलेजेबल भी होगा, वीडियो समझने के लिए भी रहेगा और ये वीडियो आपको ये बताने के लिए भी रहेगा कि अब आपकी क्या जिम्मेदारियां बन रही है और अब आपकी क्या हिकमत अमली होना चाहिए इन सब को डील करने के लिए। एक सेक्शन हम लोग रन करते हैं, एक सेक्शन पे हम काम कर रहे हैं जिस सेक्शन का नाम रखा है विवाह आतंकवाद। इसीलिए इस वीडियो को मैं उस कैटेगरी में रख रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में रख रहा हूँ, विवाह आतंकवाद की कैटेगरी में रख रहा हूँ। इसलिए विवाह आतंकवाद की कैटेगरी में रख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेंसी हिंदुत्ववादा आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों की है और हिंदुत्ववादा सोसाइटी इसके पीछे काम कर रही है। एक के तो एविडेंसेस मेरे पास मौजूद है जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, दूसरे पे के एविडेंस अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है, एक प्रोजेक्शन है कि वो कॉन्स्पिरेंसी ऐसी हो सकती है। बहरहाल मैं उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आप अपने अपने आसपास में, अपने अतराफ़ में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ले, क्योंकि इस वक्त में वो आपकी सिर्फ कुंवारी बेटियों को बहकाने के लिए षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि शादीशुदा औरतों को भी बहकाने की कोशिशें कर रहे हैं और शादीशुदा औरतों को उनके घरों से तोड़ने की, उनके बच्चों से दूर ले जाने की, उनके शौहरों से तोड़ने की साजिशें भी रच रहे हैं और शादीशुदा औरतों की शादियां करा करके इस्लाम के कवानीन में मुदाखलत करके एक बड़े नंबर्स को तैयार करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके पीछे बाकायदा वकीलों की टीम काम कर रही है। नागपुर शहर में जो केस मैंने डील किया है वो भी आपसे बताने जा रहा हूँ, और ये जो एक केस मेरे पकड़ में आया है जिसमें वकीलों की टीम निकल के सामने आई है, ऐसे पूरे देश भर में और भी कई जगह किया जाएगा। 2 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल का पीरियड ऑफ स्पेन लिया जाएगा और पीरियड ऑफ स्पेन लेकर के इसको इस्लाम के ख़िलाफ़ में जिस तरीके से ट्रिपल तलाक बिल की एक पिटिशन लेके ज़किया सुमन सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट में ने उस मामले में मुसलमानों की इंटरविनरशिप लेने से मना कर दिया और ज़किया सुमन का साइड लेते हुए
इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ही सिर्फ प्रेजेंट होने की इजाज़त दी, बाकियों को इजाज़त नहीं दी। और इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो सरकार जिसकी रहती है उसके साथ रहता है, फिर उम्मत का चाहे जैसा नुकसान हो जाए वैसा नुकसान करने के लिए वो तैयार रहता है। तो उस केस में हमने देखा गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, केस को डील गलत तरीके से किया गया। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को कोर्ट में डिकोड ना करके है तो एक सिंपैथी वैल्यूज क्रिएट करने की कोशिश की गई और मुसलमानों के खिलाफ में इतना बड़ा एक एजेंडा इम्पोज कर दिया गया, जबकि ट्रिपल तलाक बिल का जो नंबर्स है वो बहुत कम था। खैर अभी उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आज जो वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो ये है कि एक सोची समझी साजिश के तहत प्रॉपर चैनल वर्क के साथ में हिंदुत्ववादी सोसाइटी के जो लोग हैं, जिसमें हिंदुत्ववादी संगठन मौजूद है, जिनके कई वीडियोस आपने देखे हैं, जो ऐलान कर रहे हैं कि कोई भी हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करेगा तो हम उसको 2.5 लाख, कोई संस्था 5 लाख, कोई संस्था 10 लाख। इसमें सुरेश चवाणके का भी वीडियो मौजूद है जिसका नाम मुझे याद है, मैंने आपको बताया। वैसे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे हुए हैं। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि मुसलमान समाज की बेटियों को बहकाने वर्गलाने का जो काम किया जा रहा है, अब ये बेटियों से निकल के औरतों तक भी चला गया है। अब ये बेटियों से, कुंवारी बच्चियों से निकाल के औरतों तक ले जाया जा चुका है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ले जाया गया है, क्यों ये साजिश रची जा रही है, ताकि इस्लामी कवानीन को तोड़ मड़ोड़ किया जा सके। तो 2 केस में से पहला केस आपके सामने रखता हूं। पहला केस में यह है कि इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरानुल करीम में हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो डायरेक्शंस दिए हैं, ये कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ साइंस है। इसके बाहर दुनिया में लाइफ साइंस का कोई भी चीज़ देखने नहीं मिलता, इसलिए हम इसको कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ साइंस कहते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर वो हुक्म हमको दे दिया है जिसके ज़रिए से दुनिया में इंसानियत और भलाई के काम किए जा सकते हैं, जिसके ज़रिए से दुनिया में जुल्म को रोका जा सकता है। और जो चीज़ें कुरान में हमें देखने नहीं मिलती है तो हमें वो हदीस मुबारका में देखने मिलती है। तो बहरहाल पहली केस का संबंध जो है, जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, पहला फैक्ट्स स्टोरी जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो ये है कि देखिए, मैं यहाँ नाम किसी का भी नहीं लूँगा, ना ही मैं आइडेंटिटी शो करूँगा, क्योंकि हिकमत यही है कि बात जो है वो मौजू पे हो लेकिन किसी की जानकारी साझा ना की जाए। इसलिए मैं इस वीडियो में नाम किसी का नहीं लूँगा, इसलिए किसी ने भी इस बात को एतराज़ नहीं करना कि भाई नाम नहीं बताया करके, या केस तो बताया, केस की आइडेंटिटी शो नहीं की, वो मैं नहीं करूँगा, ना इस वीडियो में, ना ही कभी आगे भी इंशाअल्लाह। देखिए, हुआ ऐसा है कि एक मुस्लिम खातून जिसकी शादी को 15 साल हो चुके थे और 15 साल के बाद में उसका अपने शौहर से कुछ मुदाखलत होती है वाद विवाद के चलते में, और वो घर से बाहर दहलीज के कदम निकालती है कुछ पैसा कमाने के लिए, अपने शौहर से रूठ के या छोड़ के जाके अपने वालिदैन के घर में रहने लगती है। और वालिदैन के घर में रहते हुए में वो एक जगह अपनी है तो रोज़गार के लिए जाती है, और रोज़गार के लिए जाने के बाद में कोई उसे गुमराह करता है या वो गुमराह हो जाती है। हिदायत का देने वाला अल्लाह है और गुमराहियत से बचाने वाला भी अल्लाह ही है। तो वो गुमराह हो जाती है और गुमराह होकर के वो उसके साथ में एक रिलेशनशिप में चली जाती है। अब एक शादीशुदा औरत है, रिलेशनशिप में गई है, इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसे हम लोग इंग्लिश के ज़ुबान में कहते हैं। हिंदुस्तान में कानून हुआ करता था कि कोई मर्द अगर शादीशुदा है और शादी के बाद अगर वो किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है तो उसे 498A और बी के अंदर में, 497B के अंदर में पनिशेबल ऑफेंस के तौर पे रखा गया था, जिसमें ये माना जाता था कि वो मर्द अपनी बीवी को मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, इसीलिए उसे डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में रखा गया था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, जोसेफ शाइन वर्सेस स्टेट केस चल रहा था, और जोसेफ शाइन वर्सेस स्टेट में राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी, राइट टू राइट्स के अंदर में कोर्ट ने ये माना कि भाई जो अपनी शादी के अलावा मर्द या औरत
शादीशुदा होते हुए किसी और महिला या पुरुष के साथ में अनैतिक संबंध, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप कहते हैं, इंटरकोर्स रिलेशनशिप कहते हैं, वो बनाता है, तो अब वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ये उसकी राइट टू चॉइस का मामला है कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी किसके साथ करे और किसके साथ ना करे। इसके लिए उसको कोई कानून कंपल नहीं कर सकता, कंपल्शन नहीं दे सकता करके, इसीलिए उसे डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर निकाल दिया गया और इसे एडल्ट्री का लॉ कहा गया और इसे एडल्ट्री में डाल दिया गया। मतलब ये है कि भारत का कानून ये कहना चाह रहा है कि एक नैतिक रिश्ते के बाहर एक अनैतिक रिश्ता जो है वो जायज़ है, अप्लीकेबल है और उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो रिश्ता है एक हस्बैंड और एक वाइफ का, ये एक हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता फेथ पे तो चलता ही चलता है, एक इमोशन पे भी चलता है, और एक टाइम के बाद में बीच में कभी कभी कुछ लोगों की नफ्सियाती कमज़ोरी के चलते या कुछ लोगों की जहनी कमज़ोरी के चलते या बहकावे की सूरत में या गलत वसवसों के चलते वो एक दूसरे के साथ बाहर के अलावा भी बाहर रिश्ता रख लेते हैं। तो कुरान इसके लिए क्या फरमाता है कि अगर ऐसे इस तरह की, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि इस्लाम क्या कह रहा है और गैर इस्लामिक रिलीजियस या गैर इस्लामिक प्रैक्टिसेस क्या है, ये आप ध्यान से समझिएगा कि कुरान कह रहा है कि अगर कोई बीवी अपने शौहर के रहते हुए गुमराह हो जाए तो ऐसी सूरत में उसे चाहिए, उसके शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के ऊपर में सख्ती करे, उसे गुमराहियत से रोकने की कोशिश करे और उस कोशिश में वो सख्ती के साथ उससे पेश आए, उसका बाहर आना जाना बंद कर दे। हत्ता कि अगर वो बहुत ज़्यादा उसकी बीवी वायलेंट हो जाए और वो उससे अपनी ज़िंदगी को साथ में जीते हुए भी किसी और मर्द के साथ में, वो कहते हैं ना दीवानगी का आलम आ जाता है कभी कभी कुछ लोगों पे, ऐसा कुछ करने की कोशिश करने लग जाए तो उसको घर में बंद करके उस पर सख्ती करके उसे गुमराहियत से रोके, यानी गुनाह की ज़िंदगी से रोके। ये जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने जो है मुस्लिम शौहर के ऊपर में दी हुई है मुस्लिम बीवियों के लिए। अब मुस्लिम शौहर के ऊपर है मुस्लिम बीवियों के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के उस जिना को, उस गुनाह को उसके शौहर के नज़दीक माफ़ करने का हुक्म दिया है। अब अल्लाह माफ़ करे या नहीं करे ये तो अल्लाह का इख्तियार है, मैं उस बारे में नहीं कहूँगा, उलमा अहले सुन्नत वल जमात उस पर रोशनी डाल सकते हैं। मैं दुनियावी प्रैक्टिस के नज़रिए से कह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं वैसे भी हमेशा कहता हूँ कि इस्लाम दुनिया का अकेला ऐसा मज़हब है जिसने सबसे ज़्यादा इस दुनिया में, इस ज़मीन पे औरतों के राइट्स अगर किसी रिलीजन ने दिए तो वो सिर्फ इस्लाम ने दिया है। अदरवाइज़ किसी और रिलीजन में औरतों के पास में राइट्स ही नहीं है, चाहे वो ज्यूस हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे हमारे यहाँ प्रैक्टिस किया जाने वाला सनातन हो या कोई भी और दूसरा भी रिलीजन हो, उसमें औरतों को इतने राइट्स ही नहीं है जितने राइट्स इस्लाम प्रिजर्व कर रहा है, जितनी उनकी ड्यूटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शौहर पर इस्लाम दे रहा है, इतनी ड्यूटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी रिलीजन में दी नहीं गई। तो बहरहाल ये भी वैसा ही एक केस है कि भाई एक बीवी 15 साल अपने हस्बैंड के साथ रहने के बाद गुमराह